हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह का ही समय है, मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैंने सारा किचन वगैरह क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा किया किचन का, क्योंकि किचन में ही मंदिर है और सब लोग अभी सो रहे हैं। उसके बाद मैं नहाने गई, नहा के आई। फिर यहाँ पर मैंने गैस में चढ़ा दी हैं चने, क्योंकि कल रात में मैंने चने भिगोए थे और माता रानी का भोग चने और हलवे से लगाया जाता है। तो उसके बाद मैंने चने उबाल के रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने पूड़ियों के लिए लगा लिया है आटा। साथ में ही लगा लिया मैंने अपने लिए भी, कि अपने लिए भी पूड़ियाँ बनाएंगी तो साथ में ही लगा लेती हूँ। अब बनाने जा रही हूँ मैं सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी, मतलब थोड़ी सी सूजी ले ली है, क्योंकि थोड़ी सूजी से ही बहुत हो जाती है, क्योंकि वो फूल जाती है। सबसे पहले मैं भोग के लिए यहाँ पे पूड़ी निकाल रही हूँ घी में, उसके बाद इसी घी में बना लूँगी मैं सूजी का हलवा। तो सुबह का जो समय होता है ना, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी वजह से मैंने नवरात्रि का फास्ट नहीं रखा था 9 दिन का, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे भी मेरा खाना तो लेट ही होता था, रखना चाहती थी तो मैं रख लेती थी, बट फिर मैंने रखा नहीं, क्योंकि बच्चों की सूसू पोटी करते हैं टाइम से, फिर रात में भी नहाना नहीं हो पाता ना, इसलिए। तो इस वजह से मैंने माता रानी से ऐसी हाथ जोड़ लिए कि माता रानी माफ़ करना, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब रखूँगी। चने हमारे उबल चुके हैं और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे बन रहा है सूजी का हलवा। साथ में मैंने इनको भी उठा दिया था, जब तक मेरा आधा अधूरा काम हो गया था। पानी मैंने ऑलरेडी गर्म इनके लिए लगा दिया था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम है, थोड़ी सी तो ठंडक हो ही जाती है। इनको ऑफिस जाना है, साथ में ही मैं यहाँ सब्जी तैयार कर रही हूँ, घर के लिए मंदिर के लिए, दोनों के लिए मैंने भोग निकाल दिया है। और यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बन के हो चुका है तैयार। इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ऐड करी हुई हैं, क्योंकि सुबह कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो ये जा रहे हैं मंदिर पे पूजा करने के लिए, ये और लक्ष्य। लड्डू जाग गया है, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे पूजा करूँगी, फिर ये जाएंगे ऑफिस। तब तक मैं फिर बना दूँगी सब्जी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार हो ही चुकी हैं। और इतना हेक्टिक रहता है ना, क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह ये सारी चीज़ें, मतलब खाना पीना करते हैं, ऊपर से छोटा बेबी है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। लड्डू जाग गया है, मैं पूजा करूँगी, किचन में काम करूँगी। तो मैं लक्ष्य से बोल रही थी कि लड्डू को यहाँ लेके आ जाना। तो अभी लड्डू हमारा आ चुका है। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, आ जाओ, कम हियर मेरा बच्चा। गुड। रेलिंग का गेट खुला हुआ दिखा है, भाग गया उधर। नहा धो ली हूँ सुबह, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करी थी, बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता, देखना वहीं होंगी या उस वाले स्टोर रूम में तो नहीं है, तो इस वजह से। और ये स्लीपर देख रहे हैं अपनी। और सुबह सुबह मैं जल्दी से नहा ली थी। अगर सुबह मैं इस टाइम पर नहीं नहा पाती हूँ ना, तो फिर मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ, 12 बजे के बाद ही नहा पाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसी टाइमिंग होती है कि लड्डू को तुरंत खिलाना पिलाना का ये वो पता नहीं क्या क्या, तो इस वजह से। तो चलिए मैं बाद में बात करूँगी आपसे, पहले ये जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, मैं घर पे पूजा कर देती हूँ। सारा प्रसाद बनाया हुआ है, जो माता रानी का भोग लगता है वो, और मैंने श्रृंगार वगैरह रख दिया है। माता रानी की पूजा करने जा रहे हैं। ये मेरी माता रानी अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना, और आप सभी लोगों पर भी बनाए रखना। आजकल इधर उधर से बहुत ऐसी इधर उधर की खबरें सुनाई पड़ती हैं। डेली रात में मैं कुछ ना कुछ चलाती हूँ रील्स वगैरह, तो इतनी गंदी गंदी वीडियो आ जाती है ना, कि एकदम मेरे आंसू रुक ही नहीं पाते। किसी किसी दिन तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ, तो ये फिर बहुत डांटते हैं मुझे। देखो लड्डू चला गया, लड्डू चला गया बाहर। लड्डू आ जाओ बेटा, हाँ आ गया, आ जाओ आ जाओ। सैंडल नहीं पहना, आ जा मेरे बच्चा, चोटी वाला छोटा बच्चा, आज। तो लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो, इतनी हालत ख़राब कर दी इसने। मैंने पूजा कर ली, पूजा करते टाइम भी मुझे बार बार इसका ध्यान देना पड़ रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। तो हमारी माता रानी की पूजा हो चुकी है, और बस आप लोगों की भी हो गई होगी। तो आप लोग बताना कि आपने माता रानी की पूजा कब करी थी, यानी कि बुधवार को करी थी या गुरुवार को करी थी। हम लोगों ने गुरुवार को करी हुई है, यानी कि आज। चलिए हम लड्डू का कुछ करते हैं और ऊपर से बनाते हैं सब्जी, क्योंकि ये आने वाले होंगे, फिर ऑफिस निकल जाएंगे। लड्डू, इसको मैं तिलक लगा दिए, लेकिन इसे हिल रहा था इसलिए टेढ़ा हो गया। चलिए हम सब्जी बना लेते हैं। और देखो इसने एप्रिन भी नीचे डाल दिया मेरा, इतना शैतान हो गया है कि क्या ही बताएं। एक ना एक इंसान चाहिए इसके पास, है ना। चलिए अब हम झटपट से बनाते हैं सब्जी। अब तक मैंने प्याज कट नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि
इसलिए नहीं करी थी प्याज कट, क्योंकि भगवान का भोग लगाया था ना माता रानी का, इसलिए। तो अब भोग लग चुका है, पूजा भी हो चुकी है, तो अब प्याज कट करूँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी। तो पतिदेव पूजा करके आ गए हैं मंदिर से, सब्जी हमारी बन रही है और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, रोटी बनाती हूँ उनके लिए, ऑफिस के लिए पैक करना है टिफ़िन मुझे। चलिए झटपट से बना। तो मैंने इस वाले रूम में भेज दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, इसलिए अभी मेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और रीज़न मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी कि अब आजकल मेरे पास कितना ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा। तो पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं लड्डू महाराज को खिलाने जा रही हूँ खाना। अरे बहुत जोर से दिए इसने यार, मेरी आँख में दे। और ये ऑफिस चले गए हैं टिफ़िन लेके, और देखो ये भी। और मेरा घर पे अब एकदम बहुत ज़्यादा फैला हुआ डला। अब मैं चाय गर्म करके लाई हूँ, अब मैं चाय पी रही हूँ। सुबह इतना हेक्टिक रहता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। और देखो मैं लड्डू मरो को फिर नहलाऊँगी। बेबी गर्म पानी लगाना लड्डू के लिए, मैं इसको खाना खिलाता हूँ। अभी वन समय हो रहा है 3:30, 3:22, और लड्डू को अभी जस्ट मैंने नहलाया है, रेडी किया है, क्योंकि बीच में वो सो गया था। फिर मैंने झाड़ू पोछा भी किया, बर्तन तो मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दी थी। अब कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, उनको शाम में साफ़ करूँगी। और आजकल मैं इतना थक जाती हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बर्तन करने पड़ते हैं, कपड़े वगैरह वो तो मैं पहले भी सारी चीज़ें करती थी, बट अभी मेरा काम इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हेमा अभी काम पर नहीं आ रही है। 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऊपर से लड्डू की तबीयत ख़राब थी, तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता था। हेमा नहीं जाना चाहती थी छोड़ के, और मैं भी नहीं चाहती थी कि हेमा जाए, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसे जाना पड़ा, वरना उसका भी दिल नहीं था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से काम करती थी। और ऐसे लोग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। मैं जिस चीज़ की बोलती थी बहुत अच्छे से क्लीन कर देती थी, कभी ये नहीं बोलती थी कि मैं नहीं करूँगी ऐसा, और ऐसे लोग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है हेमा ये मेरी वीडियो देख रही हो, मुझे नहीं पता, बट सच में हेमा अच्छी थी। और किसी दिन मैं ज़्यादा थक जाती थी, हम लोग बाहर जाते थे तो बोलती थी। बोलना ही काफ़ी होता है किसी इंसान का कि दीदी आप ज़्यादा थक गए हो, मैं आटा लगा दूँ, मैं रोटी बना दूँ, बोलना ही काफ़ी होता है। और अभी हम दूसरी सर्च कर रहे हैं, और पता नहीं, थोड़ा दिल में मन में लगा रहता है ना कि क्या पता कैसी मिली। और आजकल किसी पर भी बिलीव नहीं किया जा सकता है। और हेमा का भी दिल नहीं था, मेरा भी दिल नहीं था, बट कुछ ऐसी मजबूरी थी बेचारी की, उसकी भी, तो इसलिए उसको जाना पड़ा। और उसके बच्चे की भी तबीयत ख़राब सी थी, बट अब ठीक है जो कुछ भी हो, और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपडेट करनी है आप लोगों के साथ, बारी बारी से मैं शेयर करती रहूँगी हर ब्लॉग में। और जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो भी मैं चाहती हूँ कि शेयर कर दूँ एक ही साथ, बट मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा और समय और चाहिए मुझे, इसलिए तभी मैं शेयर करूँगी। तो पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, और अभी ये अच्छी फिर भी चीज़ है कि लक्ष्य स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम हो गए हैं। और देखो मैंने ईयरिंग्स वगैरह निकाल दिए हैं, आजकल कुछ भी चीज़ पहनने का दिल नहीं करता है। लक्ष्य बोल रहा था मम्मी अब आपकी ना थोड़ी, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आप थोड़ी पतली हो जाओगी, हेमा आंटी नहीं आ रही। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पतले उतले कुछ नहीं होते, एकदम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि दोनों रेलिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, छोटे बच्चे का बार बार खाना होता है, बार बार खाना होता है। आपको पता है लड्डू का मैं बार बार कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब हम खाना बना के लेके आएँ तभी बच्चे खाएँ, नहीं भी खाते हैं, कई बार खा भी लेते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, फिर तुरंत खिलाना पड़ता है। तो इस चक्कर में दिन में भी नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर रात में लेट सोता है लड्डू 2-3 बजे, तो रात में पूरी नहीं हो पाती, सुबह उठना ही पड़ता है। चलो दीदी का फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ फिर आप लोगों से। लड्डू, हाँ लड्डू खा रहा है खीरा, खाता कम फैलाता ज़्यादा है। दोनों हाथों में खीरा ले लिए लेकिन खा नहीं रहा। मेरा पोपला बच्चा, मेरा डोकरा, छोटा सा बूढ़ा बाबा मेरा छोटा सा बच्चा, हाँ शैतान बच्चा। मम्मा को नींद आ रही है, मम्मा थक गई बेटा, सो जाओ अब, सो जाओ। अभी इसने दीदी से बात करी है, मेरी बहन से, और बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। दीदी भी बोल रही थी कितने काट रहा है बच्चा, और मेरा राजा कमज़ोर हो गया है। हाँ बोलो दादा, दादा बोलने लगा अब ये, दादा 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 दादा, हाँ बोलो दादा दादा। तुम चुप रहो, अब बोलेगा वो, दादा बोलो लड्डू, दादा दादा। जब बोलते हैं तब बच्चे ऐसे ही करते हैं, बोलते ही नहीं है फिर।
गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत तेज तूफान आया था, देखो ऊपर एरोप्लेन भी जा रहा है। बहुत ज़ोर से तूफान आया था और बहुत ज़्यादा, देखो हमारी रेलिंग पे क्या पता नहीं कहाँ से तार आए हैं। और बहुत तूफान के बाद बारिश भी हो गई है, आप लोग देख सकते हो। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, सर्दी जैसा हो गया है। देखो कितनी बारिश हुई है। यहाँ रेलिंग पे भी पानी आया है। इधर पतिदेव हमारे आ चुके हैं। मैं उनको कॉल करने वाली थी कि मत आना, बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, अगर रात तक चला तो मत आना अभी। लेकिन वो आ गए 5 बजे ही। तो फिर मैंने उनसे बोला क्यों आए, तो बोल रहे थे कि अच्छा ना आऊँ तो दिक्कत, आऊँ तो दिक्कत। मैंने बोला तूफान में क्यों आए, तो बोले थे अगर रात तक बारिश बंद नहीं होती तो। मैंने बोला ऑफिस में ही रुक जाते, नहीं बंद होती तो। चलिए चलते हैं, मैं चाय वाय बना दूँ उनके लिए। लड्डू और लक्ष्य हमारे दोनों सो रहे हैं, कपड़े में वॉश कर देती हूँ। आज आलस सा आ रहा था इसलिए मैं लेट गई थी, नींद तो मुझे आई नहीं है। चलो अंदर। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे। मेरे लड्डू, मेरे प्यारा बच्चा, और ये लक्ष्य सो रहा है। और ये अंधेरे में कौन काम कर रहा है? कौन है? कौन है? हेलो, कौन है? गजब बेइज्जती है। कौन है? जिसको तुम नहीं जानते। क्या काम, चलो निकलो यहाँ से। यार ऐसे इग्नोर कौन करता है यार? फालतू की बातें करोगी तो कौन बात करेगा? मैं मतलब तुम पर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बकवास कर रहे हो। दो रखी है मतलब मैं भी इग्नोर करूँगी ऐसे ही। हेलो। बारिश हो रही है बाहर, पता है ना। और ये लेके आए हुए हैं, आज इन्हें पता भी नहीं मुझे तो। आज ये ऑफिस गए, उधर से लेके आए, देख सकते हो ये एप्पल के एयरपॉड्स। ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। बट पता नहीं क्यों मेरा ये ऐप पहले मैं बहुत शौक से मंगाए थे मैंने खुद ही। इनका तो खैर मुझे पता ही नहीं था, इन्होंने ऐसे ही मंगवा ली मेरे लिए। बट क्या होता है कि कान में लगाते ही स्टार्टिंग में शौक रहता है, जानू पता है तुम्हें। स्टार्टिंग में रहता है बस, फिर तो कानों में दर्द बहुत होता है, गिरने लगते हैं, निकलने लगते हैं। मेरे तो बस मेरा पर्सनल मुझे ये अच्छा लगता है, बस गले में डालो, कुछ भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लटकाने वाला। और सबसे अच्छा तो वो होता है ये वाला, आपका वाला है ना, इस टाइप का, ये इस टाइप का वो है ना अपना एक और वो। हाँ यार बहुत सारे हो गए अपने घर पे हैं। तो मेरे अब बंटवारा कर लो। बंटवारे हैं ही, मेरी चीज से हाथ मत लगाना। ये क्या बकवास है, तुम मेरे लिए लेके आए हो ना। तुमने अभी मुझे बोला है और अभी तुमने दिए हैं कि डार्लिंग तुम्हारे लिए लो। आते ही बोला तुमने, डार्लिंग नहीं बोला। वो मेरे साथ। पर ये तो बोला था ना कि ये न्यू एयरपोर्ट्स तुम्हारे लिए हैं। ये क्या कर रहे हो? नींद आ रही है। मुझे भी आ रही है, मैं भी सोती हूँ। चलो पहुंचो। मैं कहाँ पहुँच जाऊँ? मेरे लिए इस घर में ये भी जगह नहीं है, मेरे लिए कहीं बिल्कुल जगह नहीं। इतनी जमीन पड़ी है। तुमने अभी बोला कि जाओ, मैं कहाँ जाऊँ? सो जा। लड़कियों का घर कोई नहीं होता, न मायका न ससुराल। यहाँ से ये बोल दे। तुम्हारी वो जानते हैं ना बचपन से कि तुम किस टाइप की इसकी अच्छा। कुछ देते नहीं है। टाइप का क्या मतलब है? सभी लड़कियां मायके से आती हैं? आती है तो मायके से ही आई, कंपनी से ही आई। नहीं तुम ये बोल रहे हो ना, मतलब लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, ससुराल से बोल देते। जैसे तुमने बोल दिया निकलो, लड़कियों उधर से बोलते कि निकलो। लड़कियों के मारे तो मायके वालों की तो फट्टी के हिस्सा नहीं मांग ली। अच्छा हाँ। और ससुराल में जाके तो जमाई देती। तो ससुराल में तुम जैसे लोग होंगे ना जो सास का पूरा फर्ज निभा रहे हैं, तो वो बोल देते कि चलो निकलो। हम कहाँ जाएंगे लड़कियाँ? गेट खोलो और रोड पे जाओ, और कहाँ जाएंगे? गजब बेइज्जती है। कट्टा बात मत करना मुझसे आज के बाद। प्रॉमिस। हाथ लगा के प्रॉमिस नहीं करना, बकवास कर रहे हो। बाय बाय दोस्तों, मैं इनसे नाराज हूँ 20 दिन तक, ठीक है। उसके बाद इनको खाना पीना नहीं मिल पाएगा। इतनी की व्यवस्था है इनके पास, ये 20 दिन की व्यवस्था है। शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत भी। आ रही है आपको? तुम्हें आ रही है? तुम्हारी आज भगवान का दिन है, रामनवमी, ऐसी बातें भी नहीं करते। है ना हाँ, भगवान। और बीवी तो लक्ष्मी होती है, भगवती का तो नहीं है ना। बीवी लक्ष्मी होती है, पता है ना तुम्हें। तो अब लेकिन भगवती के दिन चल रहे हैं ना। ओके चलो बाय दोस्तों, इस आदमी से मुझे बात नहीं करनी। बाय 20 दिन तक।
A few moments later. दोस्तों मैं नाराज हो गई हूँ 20 दिन तक। ऐसे मतलब मुझसे ऐसे कौन बात करता है, देख लो। मतलब भूल क्या रही हूँ। एक तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, इसलिए ये हल्के में लेते हैं मुझे। ठीक है, अब मैं हंसना बंद करूंगी दोस्तों। तुम्हें हल्के में कौन ले सकता है? मोट ऐसा इशारा किया इन्होंने मेरी तरफ कि तुम्हें हल्के में कौन ले तो सकता 20 है। दिन तक बात नहीं कर सकती है तो तुम क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं कर ही तो नहीं कुछ रही। भी बोलूं। मैं अच्छा, मेरे लिए नहीं बोलोगे, मैं तो कुछ भी मेरे लिए बोलूं। बोलोगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। मुझसे बात नहीं करनी है। मैंने थोड़ी मेरे लिए कुछ भी बोलोगे, ये मैं तो ये कुछ भी इतनी बोलूं। ऐसे ऐसे इशारा करके गंदा सा। मैं मोटी हो गई हूँ, तो पतली हुई थी तभी तो कभी तारीफ नहीं करी। अब मोटी हो गई हूँ तो रोज ताने मारते हो कुछ ना कुछ पॉइंट एकदम फेंक के। फेंक के घुमा के दोस्तों अब मैं 20 दिन तक नहीं बोलूंगी। बोलोगे ही नहीं, बिल्कुल मुझसे नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगी, तुमसे नहीं बोलूंगी। मौन व्रत। नहीं, तुमसे नहीं बोलूंगी। मौन व्रत तो मुझे कोई नहीं रख सकता। हाँ, फिर तुम ऐसे बोलोगी, अरे लक्ष्य वो ले आओ, तो तुम समझ जाओगे। वो ले आओ, हाँ, जैसे मुझसे कुछ कहना है कि लक्ष्य सब्जी खत्म हो गई। मतलब ना बनाना नहीं है सब्जी। अच्छा, हाँ, फिर क्या खाओगी आदमी? मुझे तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती सब्जी। मैं तो रायता खाऊंगी। तो रायता ही पहला शंकर की दुकान पे जाऊंगी, वहां से लेके आऊंगी, फिर बस बनाऊंगी। शंकर से क्या लाओगी? करवा लो बस। मैं पूछ रहा हूँ, शंकर से क्या लाओगी? दही बूंदी और पैसे तुम दे के आ ही जाओगे। शंकर पानी चढ़ा जाओगी? सॉरी, वो बड़े हैं ना वो। मैंने तो देखा भी नहीं यार, शकल से मैंने नहीं देखा उनको शकल से। देख के करोगी क्या? अरे यार देखना है, एक दिन उनसे मुझे बोलना है कि इस आदमी को भगाओ अपनी दुकान पे से। जब भी आए तब। उन्होंने कहा तुम कौन? अच्छा, मैं बता दूंगी फिर कि मैं कौन हूँ। हाँ, बता देना। हाँ। वही तो वो जानना चाहते हैं। इनसे कोई नहीं जीत सकता। अगर हम 24 घंटे भी लाइव चले ना, लाइव करें तो तुम लोगों के हंस हंस के पेट फट जाएंगे। लेकिन कभी तो नहीं करते क्योंकि इनके पेट फट जाए तो दिक्कत हो जाएगी। चलो दोस्तों, बाय 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 बाय। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मस्ती मजाक बहुत हो चुका है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि काम पर तो लगना ही है। तो यहाँ पे दूध के पैकेट लेके आए थे ये, तो यहाँ पे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। उसके बाद मैं करूँगी गरम, क्योंकि लड्डू का दूध अभी बंद हो गया है गाय का। तो अभी फ़िलहाल मैं यही दे रही हूँ लड्डू को। और यहाँ पे लड्डू महाराज लेटे हुए हैं, इसकी शैतानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। लक्ष्य सो के उठा हुआ था, तो उसने देखा कि न्यू एयरपोर्ट्स आ गए हैं, तो यहाँ पे वो देख ही रहा था, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट रहता है इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पे लड्डू महाराज जो कि इस वाले रूम में आने की सोच रहे हैं, लेकिन दीवार लगी हुई है तो आ नहीं पा रहे हैं बेचारे। और उसके बाद मैंने इसको गोद में ले लिया था, मेरा मासूम बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। थ्वे थ्वे।